गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रेमयनी श्री राधिका पाठ का फुल स्टोरी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे से प्रेमयनी श्री राधिका पाठ का फुल स्टोरी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए होंगे। बच्चों, अगर आपने प्रेमयनी श्री राधिका पाठ का फुल स्टोरी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर जरूर से देखें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई क्लास पढ़ेंगे जिसमें प्रेमयनी श्री राधिका पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें से कुछ प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा 2025 के एग्जाम बोर्ड में आएगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। रसखान रचित सवैये का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। इसका उत्तर है, रसखान रचित सवैये में ब्रजभूमि के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। सवैये में उन्होंने कहा है कि ब्रजभूमि की एक एक वस्तु, स्थान, सरोवर, कंटीली झाड़ियां सुखदायक हैं, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा के अवतार श्री कृष्ण अवतरित हुए। प्रश्न संख्या 2। रसखान ने मालिमलिन किन्हें और क्यों कहा है? इसका उत्तर है, कवि ने मालिमालिन कृष्ण और राधा को कहा है, क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युगल को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के मालिमालिन कृष्ण राधा को मानते हैं। प्रश्न संख्या 3। रसखान के द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, प्रस्तुत दोहे में सवैया छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है। संपूर्ण छंद में ब्रजभाषा की सरलता, सहजता और मोहकता देखी जा सकती है। कहीं कहीं तद्भव और तत्सम के सामासिक रूप भी मिल रहे हैं। प्रश्न संख्या 4। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्ध हो गए हैं। उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णत उस युगल में रम जाता है। इसलिए इन्हें लगता है कि इस देह से मनरूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। प्रश्न संख्या 5। प्रेमयनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारों कविता का सारांश लिखें। इसका उत्तर है, पाठ्य पुस्तक में प्रेमयनी श्री राधिका शीर्षक के अंतर्गत 4 दोहे संकलित हैं तथा करील के कुंजन ऊपर वारों शीर्षक कविता के अंतर्गत एक सवैया संकलित है। रसखान कवि कहते हैं कि श्री राधिका प्रेम की खान हैं और श्री कृष्ण का सारा व्यक्तित्व प्रेम के रंग में सराबोर है। प्रेम रूपी वाटिका, प्रेमोद्यान के ये दोनों मालिन माली हैं। प्रेमिका राधा की आंखें जब से श्री कृष्ण की आंखों से मिली हैं, तब से वे कृष्ण मिलन के लिए बेचैन रहने लगी हैं। धनुष पर खींचे गए बाण के समान उनकी आंखें बड़ी कोशिश के बाद उनके वश में होती हैं, पर कृष्ण दर्शन की विवशता में उनकी आंखें स्थायी रूप से उनके वश में नहीं रह पाती। वे धनुष से छूटे तीर की तरह श्री कृष्ण की आकर्षक छवि की ओर बड़ी तेजी से चल पड़ती हैं। नंद किशोर श्री कृष्ण ने राधा का मन रूपी माणिक्य चुरा लिया है। मनमाणिक्य के चोरी चले जाने से राधा फेर में पड़ गई हैं। बेमन होने के कारण मन के अभाव में राधा का जीना मुश्किल हो गया है। जिस दिन से राधा गोपिका की आंखें प्रियतम कृष्ण से लगी है, उस दिन से चित्चोर कृष्ण को वह क्षण भर के लिए भी अपनी आंखों से दूर करना नहीं चाहती। पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान के सवैये में कवि की श्री कृष्ण और ब्रज के प्रति अनन्य भक्ति अभिव्यक्त हुई है।
कवि के लिए श्री कृष्ण की छोटी लाठी, लकुटी और कंबली कमरिया इतनी महत्वपूर्ण है कि तीनों लोगों का राज्य भी उनके सामने तुच्छ है। कवि कहता है कि मुझे यदि तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो मैं कृष्ण की लाठी और कंबली की महत्ता के समक्ष उसे तुच्छ समझूंगा और उसका त्याग कर दूंगा। मुझे तो नंद की गाय चराते समय अपार सुख मिलता है। उसके आगे तो आठों सिद्धियों और नवों निधियों का सुख भी कुछ नहीं है। रसखान कवि के भीतर ब्रज के वन, बाग और तड़ाग को देखने की लालसा तीव्र हो उठी है। वे कहते हैं कि सोने चांदी के करोड़ों महल भी ब्रज के करील कुंजों की समता नहीं कर सकते। मुझे यदि कोई सोने चांदी के करोड़ों महल दे तब भी मैं उन्हें अस्वीकार कर दूंगा और ब्रज के करील कुंजों के वैभव से प्राप्त आनंदानुभूति को अपने जीवन की महत्वपूर्ण पूंजी मानूंगा। प्रश्न संख्या 6। सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। इसका उत्तर है प्रेमरसिक कवि रसखान द्वारा रचित सवैये में कवि की आकांक्षा प्रकट हुई है। इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि कृष्णलीला की छवि के सामने अन्यान्य दृश्य बेकार हैं। कवि कृष्ण की लकुटी और कामरिया पर तीनों लोगों का राज न्योछावर कर देने की इच्छा प्रकट करते हैं। नंद की गाय चराने की कृष्णलीला का स्मरण करते हुए कहते हैं कि उनके चराने में आठों सिद्धियों और नवों निधियों का सुख भुला जाना स्वाभाविक है। ब्रज के वनों के ऊपर करोड़ों इंद्र के धाम को न्योछावर कर देने की आकांक्षा कवि प्रकट करते हैं। प्रश्न संख्या 7। मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सकौं की व्याख्या करें। इसका उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति कृष्ण भक्त कवि रसखान द्वारा रचित हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रेमयनी श्री राधिका पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ने कृष्ण की मनोहर छवि के प्रति अपने हृदय की रीझ को व्यक्त किया है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि नंद किशोर में जिस दिन से चित्त लग गया है उन्हें छोड़कर कहीं नहीं भटकता। कृष्ण को अपना प्रीतम बताते हुए कहते हैं कि मन को पवित्र करने वाले चित्तचोर को आठों पहर देखते रहने की कामना समाप्त नहीं होती। कृष्ण मन को हरने वाले हैं, चित्त को चुराने वाले हैं। उनकी मोहनी मूरत अपलक देखते रहने की आकांक्षा कवि व्यक्त करते हैं। प्रश्न संख्या 8। रसखानी कबौं इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों की व्याख्या करें। इसका उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के रसखानर्चित करोल के कुंजन ऊपर वारों पाठ से उद्धत है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ब्रज पर अपना जावन सर्वस्व न्योछावर कर देने की भावमयी विदग्धता मुखरित करते हैं। प्रस्तुत व्याख्येय पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि ब्रज की बागीचा एवं तालाब अति सुशोभित एवं अनुपम हैं। इन आँखों से उसकी शोभा देखते बनती है। कवि कहते हैं कि ब्रज के वनों के ऊपर अति रमणीय सुशोभित मनोहारी मधुवन के ऊपर इंद्रलोक को भी न्योछावर कर दूं तो कम है। ब्रज के मनमोह एक तालाब एवं बाग की शोभा देखते हुए कवि की आंखें नहीं थकती। इसकी शोभा निरंतर निहारते रहने की भावना को कवि ने इस पंक्ति के द्वारा बड़े ही सहज शैली में अभिव्यक्त किया है।